चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव 70 मार्क्स का आने वाला है। पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव एनसीसी का। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स जिसको हम लोग कहते हैं। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। एनसीसी वाज एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? कौन से एक्ट में एनसीसी है? तो 1948 एक्ट में, एनसीसी एक्ट 1948। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। कितने बच्चे एनसीसी में जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। एनसीसी का आदर्श वाक्य किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1960 में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 1960 में। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा मुख्य उद्देश्य चरित्र एवं नेतृत्व विकास करना, कलेक्टर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ये पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, जो 27 तारीख को एग्जाम होगा या जब भी एग्जाम होगा। पूरा पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाला है आपके एग्जाम में। एनसीसी युवाओं में किस गुण का विकास करती है? तो डिसिप्लिन, अनुशासन राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। एनसीसी किस भावना को बढ़ावा देता है? तो राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी का उद्देश्य नहीं है? तो भाई उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य नहीं। आप लोगों को बता दें, सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर आने वाला है इसी वीडियो इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे, आंसर की बताएंगे, और आने वाला जो भी क्लासेस है मेजर पेपर वो सब हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो भैया सब्सक्राइब करके रखिएगा, अदरवाइज ये चैनल कहीं हाथ से ना निकल जाए, ध्यान रखिएगा। एनसीसी कैडेटों को किसके रूप में विकसित किया जाता है? राइट आंसर ये होगा जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ताकि हमें मिलता है सपोर्ट और मोटिवेशन बिल्कुल फ्री में। ये कहीं कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आपके लिए मदद कर रहे हैं, आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत चल रही है सर। तो पूरा पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एनसीसी के माध्यम से किसका विकास होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, नेतृत्व, चरित्र और अनुशासन। एनसीसी प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य भैया कि व्यक्तित्व का विकास करना। प्रमुख उद्देश्य यही है कि व्यक्तित्व का विकास करना। एनसीसी के 3 विंग कौन से हैं? तो भैया 3 विंग है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है। सीनियर डिवीजन विंग में एनसीसी कैडेट की उच्चतम रैंक सामान्यतः क्या होती है? तो अंडर ऑफिसर। क्या है? अंडर ऑफिसर होती है। एनसीसी कैडेट का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। एनसीसी कैडेटों को सदैव किसका पालन करना चाहिए? तो हमेशा कानून एवं वैध आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अच्छे एनसीसी कैडेट के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या आता है कि समय की पाबंदी, अनुशासन, जिम्मेदारी और उपरोक्त सभी। पूरा क्वेश्चन 70 नहीं करा सकते हैं, दूसरा वीडियो में हम लोग 70 का आगे कराएंगे। मतलब अभी तो हम लोग कुछ करा देते हैं, 35 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहना पड़ेगा बस। एनसीसी कैंप मुख्यतः कैडेटों में किसका विकास करता है? तो ऑल ऑफ दीज होगा, टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व सभी हो जाएगा राइट आंसर। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर एटीसी जिसको हम लोग कहते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि सैन्य एवं सामूहिक प्रशिक्षण करना। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो सिलेबस है उससे बनाया गया है, और ये सब जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा उससे लेकर ये बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर मुख्यतः किसे बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रीय एकता। कैंप एनसीसी कैडेटों को क्या सीखने में सहायता करता है? तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लोगों के बीच एकता, यूनिटी अमंग द पीपल। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी बच्चों के लिए एक बार आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय एकता किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शांति एवं विकास, राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता में एकता का अर्थ होता है विभिन्नताओं के बावजूद एकता रहे, यूनिटी डिस्पाइट डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है?
प्रमुख कारण है कि भैया सांप्रदायिक सद्भावना, कम्युनल हार्मोनी रखना। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। क्लासेस सेकेंड आने वाला है, सेकेंड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें से कम 20-25 क्वेश्चन लड़ेगा। कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है? राइट आंसर ये होगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव रखना, एक्सेसिव अटैचमेंट टू वंस रीजन। सांप्रदायिकता किसके लिए खतरा है? तो कम्युनलिज्म इज अ थ्रेट, ऑल ऑफ दीज, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और शांति। भाषाई विविधता का संबंध किससे है? तो लैंग्वेज से हो जाएगा राइट आंसर। रिलीजियस, जिसको धार्मिक सहिष्णुता किसे बढ़ावा देती है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय एकता को। विविधता में एकता को मजबूत करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भैया पारस्परिक सम्मान। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? तो नेशनल यूनिटी, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और भी सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंसर की पिछला वाला है, वो सभी देख सकते हैं। तो इसका एक प्लेलिस्ट है, इसका क्या है, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीसी का। तो आप एनसीसी का प्लेलिस्ट पर जाकर सारा क्लासेस देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो भैया दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब क्लासेस देख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो ऑल ऑफ दीज, शांति, विकास, संप्रभुता। देखिए पिछला क्लासेस देखने से फायदा क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन देख के जाओगे वही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा खासा करा रखे हैं, और सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करा रखे हैं यूनिट वाइज में अच्छा 50, 70, 500 क्वेश्चन है। वो सब आपको देखते जाना है फटाफट से। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट एक बार फिर से बोल देते हैं, टेलीग्राम पर भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो प्लेलिस्ट आप लोग देखिए सारा क्लासेस। आतंकवाद मुख्यतः, जो टेररिज्म मेनली थ्रेटन, किसके लिए खतरा है? तो उपरोक्त सभी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, जन सुरक्षा, उपरोक्त सभी। किसी देश की संप्रभुता का अर्थ क्या है? आगे देखेंगे, ये नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि किसी देश की संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। द सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री मीन्स, ये नेक्स्ट क्लासेस में जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस हो सकता है आप जब देख रहे हो आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में 35 से हम लोग मतलब 36 से देखेंगे, ठीक है।